नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ही आम बन चुका है। हम बैठे बैठे लैपटॉप पर टक 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 काम करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी में अकड़न हो रही है। खास तौर से जब हम हाथों को ऐसे स्ट्रेट रखते हैं तो हमारे शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। जब हम हाथों को मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो मूव नहीं होता और हमें बहुत पेन होता है। तो इस डिजीज को कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। तो आज हम डॉक्टर देवयानी जोगी से जानेंगे कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका रीजन क्या होता है, नेचुरोपैथ के जरिए हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि हम इसे डाइट के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल है कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं। अब देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर अगर दोनों को इकट्ठा किया जाए तो जो कंधा जकड़ गया है उसे कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन का मतलब है बर्फ की तरह जो जकड़ जाता है। अगर आपके कंधे में जकड़ाहट या फिर अकड़ाहट हो गई है या फिर सूजन या खिंचाव जैसा हो रहा है, पेन बहुत हो रहा है, तो उसे कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। अब देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये फ्रोजन शोल्डर इतना बढ़ जाता है क्योंकि ये वन टाइप ऑफ साइलेंट किलर की तरह काम करता है कि पहले आपको पता नहीं चलता कि मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया है, लेकिन धीरे धीरे इसकी पेन की क्षमता बढ़ती जाती है और उसके बाद दर्द नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जकड़न बहुत रहती है कि मूवमेंट है आपकी वो बंद कर लेती है। ना तो आप ठीक तरह से रात को सो सकते हो, ना तो आप कंघी कर सकते हो, ना आप ब्रश कर सकते हो, ना आप अपनी जो रूटीन लाइफस्टाइल है उस रूटीन लाइफस्टाइल में बहुत सा प्रॉब्लम्स आपको सफर करना पड़ता है। तो यही सारे कारण आज हम देखेंगे फ्रोजन शोल्डर के लिए। अगेन एंड अगेन आज के इस फास्ट लाइफ में जो हमारा ऑनलाइन की लाइफ चल रही है, फास्ट इंटरनेट की लाइफ चल रही है, तो उसमें हमारी लैक ऑफ खान पीन और लैक ऑफ मोबिलिटी, यानी कि जो हम कुछ भी नहीं करते, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो एक कैसी हो गई, सेडिटरी लाइफस्टाइल जैसी हो गई है। आप इवन दो ऑफिस में हो या फिर आप घर से काम करो या कहीं भी, लेकिन आपका जो पोस्चर है, आपका जो प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। और 2 घंटे 3 घंटे लगातार जब उस पे हम काम करते हैं तो क्या हो जाते हैं, हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं, हमारे टिश्यूज। अब वही हमें सीखना है कि ये रीजन क्या हो सकता है। तो हमारे कंधों पे इतना दर्द क्यों होता है कि हमें पहले पता ही नहीं चलता। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि पुरुषों के जो कंपैरिजन में महिलाओं को फ्रोजन शोल्डर ज्यादा देखने को मिला हुआ है। तो यही सारा हमें देखना है कि फूड के द्वारा या फिर आप किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हो। देखिए, दवाई जब आप लेते हो तो सिर्फ वो दवाई टेम्पररी आपको रिलीज करती है, लेकिन इतनी हद बढ़ जाती है कि स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं या कोई लिक्विड वहां पे डालना पड़ता है कि जिससे मूवमेंट्स आपकी हो जाती है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि देयर आर अब घर घर में फ्रोजन शोल्डर के भी बीमारियां बढ़ने लगी है। अगेन हमें वही जानना है कि रीजन क्या हो सकता है। क्या आपकी लाइफस्टाइल है, क्या आपकी फूड हैबिट है, या फिर आपकी जो डेली जो आपका रूटीन है उसमें आपने क्या एक्सरसाइज को शामिल किया है, योग प्राणायाम आसन और ध्यान। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोअर लेवल पे जाते हो, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने बहुत सारे हम सुनते हैं लेकिन हम प्रॉपर गाइडेंस में नहीं जाते, तो भी आपको दिखाई देता है कि आपका कंधा, कभी कभी आपकी बाहें, कभी कभी सर्वाइकल तक भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। मैम, जैसे हम हमेशा किसी भी बीमारी की बात करते हैं तो इसके स्टेजेस के बारे में ज़रूर बताते हैं कि क्या-क्या स्टेजेस हो सकती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या फ्रोज़न शोल्डर में भी इसी तरह से स्टेजेस होती हैं और ये किस लेवल तक जा सकता है? यस, अब देखिए, कोई भी दर्द जब आता है
डायरेक्टली बीमारी पे नहीं जाता, वो आपको इंट्यूशन दिखाता है, राइट। हम हमेशा सोचते हैं कि मुझे ये बीमारी, मुझे डायबिटीज की बीमारी, मुझे थायराइड की बीमारी, मुझे हाइपरटेंशन की बीमारी, मुझे हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज की बीमारी हो, या व्हाटएवर, इतने सारे जो बीमारी हम बोलते हैं, या बोलते हैं कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर, मेरा हार्मोन इम्बैलेंस, ये सारा जो मुझे दिख रहा है, आपको क्या लगता है कि क्या ये अचानक से आपके यहाँ आता है? नहीं, आपको एक साइन देते हैं, राइट। और वो साइन को जब आप नहीं देखते हो तो वो मेजर तक जाता है और वो स्टक हो जाता है। तो फिजिकली के अंदर कभी भी बीमारी पहले आती है माइंड, माइंड से फिर अंदर जाती है और वो वर्क करने लगती है। यस, आई फील समथिंग, हाँ मुझे दुख रहा है, मुझे दुख रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, तो फिर वो सच में वैसा ही होता है। जैसा आप बोलोगे, वैसा आप सोचोगे, वैसा ही आपको होगा। तो इसी तरह से कोई भी बीमारी आती है तो वो स्टेज लेके आती है। तो अगर आप पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में उसको कवर कर लेते हो थ्रू द नेचर क्योर, तो आपको ऑपरेशन या फिर इंजेक्शन स्टेरॉइड के लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगेन एंड अगेन दवाई जब खाते हो तो एक दवाई आप लेते हो, हजारों रोग को उत्पन्न करते हो, हर एक अपने ऑर्गन को डैमेज करते हो, और फाइनली क्या होता है, डैमेज वाले ऑर्गन शरीर को के सामने फाइट नहीं कर पाता और बीमारी पाइलअप होती जाती है। तो आपको याद रखना है कि दवाओं के सामने नहीं जाना है, जस्ट आपको ऑब्जर्वेशन करना है अपनी बॉडी की तरफ, अपने शरीर की तरफ ध्यान रखना है कि मेरा कौन सा स्टेज है। तो पहला जो स्टेज होता है उसमें आपको क्या प्रॉब्लम होता है कि आप जब रात को सोते हो तब आपको दर्द जैसा महसूस होता है, आपको लगता है कि हाँ मुझे जकड़ गया है, मुझे कुछ पेन हो रहा है, मेरा हाथ की मूवमेंट जो है वो नहीं, ये होता है आपका पहला स्टेज होता है। देन द सेकंड स्टेज में क्या हो जाता है कि आपको स्टिफनेस लगती है। अब देखिए, दर्द पहले में लगता है, वो भी रात को सिर्फ लगता है, रात को ठंड हो जाती है, और ये वात का रोग है, ध्यान रखिए। हमारे इसमें वात, पित्त, कफ, और खास करके 30 के बाद वात की प्रकृति बढ़ने लगती है, यानी कि शरीर में जकड़न अकड़न, हड्डियों में, जो मांसपेशियों में जो लचीलापन चाहिए, जो हम इजीली दे सकते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको वात का रोग आ जाता है, आपकी हड्डियां भी डीजनरेट और उसमें से लचीलापन निकल जाता है। तो ये वही रोग है, सिंपल सा है, कंधों का, फ्रोजन शोल्डर का, दैट मीन्स वात का रोग है ये। तो सेकंड, पहले में क्या होता है, आपको पेन महसूस होता है रात को, क्योंकि रात को ठंड हो जाती है, और जैसे जैसे रात बीती जाती है वो कहाँ पे, वात में से पित्त, पित्त में से कफ की ओर जाती है। और आपकी अगेन लाइफस्टाइल, रात को अगर आप लेट सोते हो तो आप इस पे ज्यादा आपका हो जाता है, लेट जागते हो, लेट सोते हो तो प्रॉब्लम ज्यादा। तो पहला है नाइट टाइम में आपको पेन होता है। सेकंड स्टेज में आता है कि स्टिफनेस ही हो जाती है, पेन तो चलो आप कुछ भी लगा लोगे तो हो जाए, अब स्टिफ ही हो जाता है, यानी हिलता डुलता नहीं है। अगर आप हाथ ऊपर करो तो आपको आया हो जाए, आप पीछे हाथ को नहीं कर सकते हो, आप अपनी कंघी इतने तक भी नहीं जा सकते, यानी कि मूवमेंट इतने तक ही जाएगी। अगर आप बेलन से कुछ करना चाहते हो वो भी नहीं होगा, आपको बेल्ट पहना है, आपको पैंट पहना है वो भी नहीं कर सकते हो, आपको अगर टी शर्ट पहना है, बटन्स लगाने वो भी नहीं कर सकते, यानी कि स्टिफनेस लगती है, आपको लगता है ऐसे पकड़ के धरूं, वो मुझे इतना स्टिफ लग रहा है। तो दर्द भी होता है और स्टिफनेस भी होता है। नाउ द थर्ड स्टेज, अब ये देखो, ये दोनों में जैसे ही पहले आपको सिग्नल मिलती है कि कुछ मुझे फील हो रहा है, इमीडिएटली नेचर क्योर के पास जाइए, डॉक्टर के पास दवाई लेने मत जाइए कि मुझे डोलो दे दो, मुझे कोई पेन किलर दे दो और मेरी दवा, मुझे बीमारी से मुक्त कर दो। नहीं, आपको इमीडिएटली अलर्ट हो जाना है कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे शरीर में, मेरे बोन की तरफ, तो वो आपको ध्यान में रखना है। नाउ द थर्ड जो स्टेज होता है उसमें क्या होता है, और जो सेकंड स्टेज है वो हमारा 6 से 12 मंथ तक, या 6 से 8, अगर आप क्योर कर ले तो 6 से 8 तक या 12 मंथ तक, 12 यानी कि 6 से 1 साल तक, ऑलमोस्ट 6 महीने तक आपको ये महसूस होता है। अब द लास्ट स्टेज में आपको दर्द नॉर्मल जैसा हो जाए, यानी कि पेन नहीं होता है, लेकिन वो निरंतर कंटिन्यूसली
वो स्टिफनेस, वो जकड़न, यानी कि जो मोबिलिटी जो आपकी होनी चाहिए वो होती नहीं है। दर्द तो आपको महसूस होगा, ओ अब मुझे पेन नहीं हो रहा है, लेकिन जो अच्छी तरह से मूवमेंट होनी चाहिए वो आपकी खत्म हो जाती है, वो स्टिफ हो जाता है, टोटली जकड़ जाता है, और उसके बाद उसकी वजह से आवाज आती है, या फिर आपको जरा सा कोई ऐसा पकड़े फिर भी आपको भाई ऐसा हो जाता है, कोई जरा सा आपको पीछे की ओर धक्का लगाए वो भी हो जाए, आपको कोई बोले कि हाथों को हम एक्सरसाइज, ऐसा भी नहीं कर सकते, आप टोटली ऐसे के ऐसे ही रहते हो, ना आप ऊपर कंधा कर सकते हो ना पीछे, और रात को आप करवट भी बदलने में भी आपको तकलीफ होती है। इन शॉर्ट थर्ड स्टेज में आपकी लाइफ इतनी रून जैसी लगती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो आपका जो दर्द है वो धीरे धीरे आपके हाथों की तरफ जाता है, आपकी उंगलियों की तरफ चला जाता है, और कभी कभी महसूस किया है कि किसी किसी को तो बैक पे या फिर नेक ऑफ पे, वहां पे भी दर्द रहता है। और उस हिसाब से समटाइम्स, जैसे कि हमारे पास लास्ट टाइम एक पेशेंट आया था, उसको हमेशा रहता था कि मैम मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, बहुत सी दवाइयां उन्होंने लेकिन बिकॉज मुझे बहुत चक्कर आता है, मैं बैठती हूँ, मैं खड़ी होती हूँ, मुझे बहुत चक्कर है। अब डॉक्टर वर्डी को समझ के दवाइयां दे दे कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो चेक नहीं किया कि कहीं आपकी दूसरी जगह पे तो दर्द नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ वर्टिको की दवा देते रहे। और जब हमारे पास वो आए तब हमने देखा कि हाँ, क्योंकि हम रूट देखते हैं कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है, हमने चेक एनालिसिस किया कि आपको, इसीलिए हमें कंसल्टेशन में कितना 30-40 मिनट्स हमारा जाता है जब हम किसी को कंसल्टेशन कर, क्यों? क्योंकि हम रूट पे जाते हैं, कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है, कहीं आपको हाइपरटेंशन की बीमारी तो नहीं है। अब देखिए हाइपरटेंशन की, या कहीं आप ब्लड थिनिंग की गोलियां तो नहीं लेते हो। समटाइम्स पेशेंट हाइड करते हैं, सिर्फ मुझे मुझे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, लेकिन आपके पास कब, अब बताइए, राइट? तो वो भी एक हमें जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद पता चला कि उसको काफी वक्त से, यानी कि ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए, साल 2 साल हो गया था, और उसको पेन था, राइट? तो ये जो पेन है वो आपको न्यूरो तक जाता है, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर को ऐसे आप नॉर्मल मत समझिए। कभी कभी आपको लगता है ओ इट्स नॉर्मल, बस कभी कभी इसे कट कट आवाज आती है, बस कभी कभी ऐसा मैं करती हूँ तो दुखता है, कभी कभी योग करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है, इसलिए मुझे योग छोड़ देता, नहीं, कभी भी लाइफस्टाइल आपकी जो है, और खास करके किसको होता है, ये जो हम स्टेजेस बोलते हैं, किन लोगों को ये ज्यादा होता है वो भी हमें देखना बहुत जरूरी है। जो लोगों का कंटिन्यूस ऐसे लैपटॉप पे काम रहता है, टक 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 करके, यानी कि नेक पे प्रेशर आता है, वो वही खिंचान यहाँ पे आता है, राइट? जो लोगों को दर्जी सिलाई काम होती है उनकी भी नेक नीचे ही होती है। जो लोग कुछ ऐसा कंटिन्यूस में, जैसे कि बच्चों को आदत होती है व्हाट्सएप पे या फिर टैबलेट पे या कहीं ना कहीं मोबाइल पे गेम खेलने की आदत होती है, इन शॉर्ट आपका अगर पोस्चर गलत होता है, राइट, तो वो जकड़न अकड़न या इन्फ्लामेशन आपके भीतर आ जाता है, और वहां से ही ये सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो हमें स्टेज 3 तक पहुंचने से पहले हमारे पास 1 और 2 है, तो अलर्ट होना है। रेड सिग्नल आपको दिखा रहा है कि आपके भीतर में, आपके जॉइंट्स में, देखिए शोल्डर हो, नेक हो, बैक हो, नी हो, एल्बो हो, ये सारे जो है हड्डियां के पार्ट्स जो हम बता रहे हैं, वो आपको अलर्ट बता रहा है कि अवेयरनेस हो जाइए, कहीं आपके शरीर में आप कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं डालिए कि जो आपकी हड्डियों को खत्म कर रहा है। एक आपको मैं बात बताती हूँ, शुगर सबको अच्छा लगता है, फेस्टिव सीजन अभी चल रहा है, शिवरात्रि आएगी, जन्माष्टमी गए, अब हर एक फेस्टिव आपको कुछ ना कुछ कहना चाहता है, सिर्फ स्वीट खाने के लिए नहीं कहता है, लड्डू खाने के लिए नहीं कहता है, ना ही पेड़े बर्फी खाने के लिए कहता है, वो बोलता है कि अपने शरीर में से गंदगी को निकालो, अपने थॉट्स में से गंदगी को निकालो, अपनी जो वाणी है, वाचा है, आंखें है, कान है, उसमें से हम जो गंदगी लेती, आप जो दान देते हो, खास ध्यान रखिए स्पिरिचुअल वे में, व्हेन यू गिव सम डोनेशन, वो भी आंखें खुली करके आपको देखता है। जब आप अहंकार में आते हो, आप कोई डाउट्स में बहुत रहते हो, आप हमेशा गिरे हुए रहते हो, वो भी एक फ्रोजन शोल्डर का रीजन हो सकता है। हम सोचते हैं ये तो फिजिकली लग रहा है, नहीं, मेंटली आप जब डिस्टर्ब होते हैं, इमोशनली आप जब डिस्टर्ब होते हो, फिजिकली
तभी दिखता है। तो ये बाहर का जो ये है वो भीतर का भी रोग है। तो हमें भीतर को अच्छा करना है। आप जो भी कार्य हाथ से करते हो तो वो क्या मेरा हाथ अच्छी तरह से कार्य कर रहा है या मैं ऐसे ही कुछ कर रहा हूँ, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे आध्यात्मिकता की ओर है। जैसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स, दिस इज द वन अदर थिंग्स। आप दवाइयाँ खाइए लेकिन स्पिरिचुअल की खाइए दवाइयाँ, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स जो दिखाई देती है वो भी निकल जाएगी। जी मैम, जैसे कि कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक वैसे ही हमारे डिजीजेस के साथ भी होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो हमेशा हमें ना कोई इंडिकेशन ज़रूर देती है उस डिजीज को बड़ा बनने से पहले। तो हम उसे क्या करते हैं कि इग्नोर करते जाते हैं और बहुत दर्द भी होता है तो छोटी-मोटी टैबलेट्स ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी बीमारी इतनी बड़ी हो जाती है कि कई बार वो अनट्रीटेबल हो जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फ्रोज़न शोल्डर में ऐसे कौन से सिम्पटम्स दिखाई देते हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए? यस। अब जैसे कि पहले तो हमें वो जान लेना है कि ये कार्य कैसे करता है, ठीक है? तो उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि पेशेंट जब आता है तब वो क्या-क्या प्रॉब्लम्स लेके आता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमारे ये जो कंधे हैं, तो यहाँ का जो कंधे का ऊपर का और बाहें तक का, राइट? ऊपर और नीचे एक जॉइंट्स होता है, एक बॉल टाइप का जॉइंट्स भगवान ने हमें यहाँ पे दिया होता है, सॉकेट की तरह, बॉल सॉकेट की तरह दिया होता है। ये दोनों को कनेक्ट करने, ऊपर, यहाँ और नीचे, ये 3 जगह को कनेक्ट करने के लिए बॉल की तरह सॉकेट दिया होता है, जो हमारे तीनों को कनेक्ट करता है। दूसरा, इनको कनेक्ट करने के लिए आपको टिश्यूज दिए होते हैं, मसल्स, मांस, मज्जा, टिश्यूज होते हैं। जब टिश्यूज है ये सारे यहाँ से यहाँ कवर होते हैं जब हमारे सॉकेट में। इसीलिए देखो आपका ये जो शोल्डर है वो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, रोटेशन में भी 365 डिग्री भी घूम सकता है। लेकिन जब अपने टिश्यू में इन्फ्लामेशन आ जाता है, जो अंदर का जो बॉल है, सॉकेट है, उसमें कहीं ककड़ की आवाज आ जाती है, या फिर उसके जो जेल होता है, देखिए फ्लूइड होता है, तो ही तो अच्छी तरह से हमारा घूम सकता है, राइट? अगर फ्लूइड ड्राई हो गया हो, लीक हो गया हो, डैमेज हो गया हो, स्वॉलन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, या फिर टीयर हो गया हो, राइट? तो आपको प्रॉब्लम्स और दिखती है। तो ये है हमारा लोकेशन, ठीक है? तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर लक्षण में कि मान लो कि आपको पहला जो है कि आपको दर्द हमेशा ऊपर की तरफ हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कि मुझे सिर्फ ऊपर की तरफ क्यों दर्द हो रहा है, या पीछे की तरफ दर्द हो रहा है। आपकी हाथ जो है वो ऊपर नहीं उठ रही है अच्छी तरह से, नॉर्मल आप उठाए रहे हो और अचानक से आपको 2-3 दिन आपको महसूस है कि मैं ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूँ, यानी हाथ का सपोर्ट लो तो उठाती हूँ, लेकिन जैसे मैं फट से ऐसा करूँ वो नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने ही हाथों से मैं दोनों हाथों से कुछ कार्य अच्छी तरह से कि रोज बदुंदा के, जैसे मैं शावर कर रही हूँ या जैसे मैं नहा रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, तो मुझे दिक्कतें हो रही है, ये सब कुछ महसूस होता है। या यहाँ पे गरम गरम जैसा लगता है कि हमेशा देखो तो यहाँ पे लाभ भरती हो वैसा, कि हमेशा आपको लगता है कि हाय मुझे यहाँ पे कोई ऐसा दबा, थोड़ा सा प्रेशर करते हो तो आपको लगता है हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये सारा दिखाई देता है। दूसरा, डायबिटीज वाले लोगों को ये प्रॉब्लम्स हमेशा होती है। फ्रोजन शोल्डर होता है तो डायबिटीज लोगों को होती है। हार्मोन इम्बैलेंस अगर जिनको है उनको भी, तो थायराइड का पेशेंट हो तो उनको भी, अगर आपका थायराइड का है तो ये एक साइन हो जाती है, क्योंकि ये कनेक्टेड है हार्मोन के साथ, ये कनेक्टेड है न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। तो ये सारे आपको लक्षण दिखते हैं कि जैसे ही आप चल रहे हो या फिर आप कहीं कुछ ये आपको स्ट्रोक्स आ रहा है या फिर आपको पैरालिसिस का कुछ हो गया, तो ये कनेक्शन में है, तो आपको होने के चांसेस रह सकते हैं। ये सारे आपको दिखते हैं कि हाँ मुझे इस तरह से हो रहा है। दूसरा कि जैसे आपको, आप ठंड में गए हो, फटाक से आपको महसूस होगा कि जकड़न आ रहा है, इधर लेफ्ट में या राइट में जकड़न आ रहा है, या आजकल एसी घर घर में, ऑफिस में, और अब तो बस में भी आने लगा है एसी, राइट? और गाड़ी में भी होता है। तो जैसे ही विंड आपके आती है तो आपको फील होता है कि बहुत मुझे ऐसा जकड़न जैसा महसूस होता है एक साइड। या कोई कोई बीमार क्लाइंट्स, पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि
जैसे ही ठंड शुरू हो जाती है मेरा जकड़न स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही मैं कहीं पे भी यानी कहीं पे भी आर्ट करने जाता हूँ, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करने जाता हूँ, तो मुझे फटाक से जकड़न जैसा महसूस होता है, इन्फ्लामेशन जैसा महसूस होता है, मैं कर नहीं सकता। मेरे हाथों को मैं पीछे अगर करना चाह, मार्चिंग के लिए मेरे हाथों को पीछे एक्सरसाइज करना, तो मैं कर नहीं सकता, राइट। मैं अपने हाथों से ना तो कंघी कर सकता हूँ, ना शर्ट पहन सकता हूँ, ना हाथों को पीछे लेके जा सकता हूँ। सो इस तरह से जब आपको स्टिफनेस महसूस होती है, राइट, तो आपको समझ जाना है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये आगे बढ़ने लगा। समटाइम्स इसमें वो भी दिखा है कि कोई कोई पेशेंट को सर्वाइकल का भी पेन होता है और उसके साथ फ्रोजन का भी हो जाता है। अब वो इतने टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि वो भी लेफ्ट साइड होगा तो हार्ट में भी जाता है वो, राइट। ये सारा कनेक्शन में है, ध्यान रखिए, राइट। तो वो कनेक्शन के कारण उनको लगता है मुझे हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करेंगे, हार्ट के डॉक्टर के पास जाएंगे और बार बार हार्ट की गोलियां लेते रहेंगे। अरे पर दर्द कहाँ है, उसको ट्रीट करना है। तो ये सारे जो आपको लक्षण दिख रहे हैं वो आपको दिखना है। कभी कभी लगता है कि मुझे ना डिजीनेस जैसा लग रहा है, मुझे थकान जैसा लग रहा है, मैं जब रात को सोने जाता हूँ तो मैं अच्छी तरह से करवट चेंज नहीं कर पाता हूँ। तो ये सारा आपको लक्षण देखने को मिलता है। तो हमें पहले तो रीजन, कारण देखना है, उसका सिम्टम्स देखना है कि क्या ये कौन से स्टेज में है। जब आप ये सब कुछ धीरे धीरे चेक करते हो, अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि कहीं आपको, क्योंकि रीजन जानना बहुत जरूरी है, तो ही हम सिम्टम्स पे और ये कर सकते। तो रीजन में वो देखता है कहीं आपको डायबिटीज का नहीं है, कहीं आपको थायराइड, हाइपो या हाइपर थायराइड तो नहीं है, कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन इज अ मेजर बीमारी है। हमें लगता है मैम ये तो फ्रोजन शोल्डर है, कॉन्स्टिपेशन क्या नहीं। ध्यान रखिए, जब आपको कॉन्स्टिपेशन, जब आपको गैस की बीमारी, ऐसे क्या है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम डैमेज हो गया, आपका चयापचय की क्रिया प्रॉपर नहीं हो रही और इसी वजह से आपके हड्डियों में भी प्रॉब्लम्स। दूसरा, गठिया जिनको भी है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, रूमोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिनको है, उनको भी फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम्स दिखाई देता है। तो ये हमें मार्किंग करना है कि कहीं मुझे जॉइंट्स में हमेशा दुखता है क्या, हाँ कभी कभी दुखे, ठीक है। खास तौर पे आप देखिए पाँव के उंगलियों में, पाँव में आपको अगर दर्द रहता है, राइट, तो आपको महसूस करना कि मेरे जॉइंट्स में दर्द शुरू हो गया, वो धीरे धीरे कहाँ जाएगा, ऊपर। और दूसरा, आपकी खान पीन की लाइफस्टाइल क्या है, आपकी फूड हैबिट क्या है, वो भी ध्यान रखें क्योंकि ये वात का रोग है। तो वात के खान पान आप कर रहे हो, तला भुना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। जी मैम, इसके अलावा ऐसी कई सारी डिजीजेस होती हैं जिनकी वजह से हमें दूसरी डिजीज होने लगती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन सी डिजीज हैं जो सीधा-सीधा फ्रोजन शोल्डर से रिलेट करती हैं या फिर फ्रोजन शोल्डर की वजह से हमें कोई और डिजीज हो सकती है? यस, अब देखिए समटाइम्स अगर आपको लगा कि मुझे शुगर की बीमारी है, ठीक है, या शुगर की अगर बीमारी है तो दिस इज अगेन हार्मोन रिलेटेड है, राइट। अगर आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, महिलाओं में खास करके ध्यान रखना, हार्मोन इम्बैलेंस जिनका रहता है उनको फ्रोजन शोल्डर की रहती है, क्योंकि कनेक्शन है हार्मोन और फ्रोजन शोल्डर का कनेक्शन है। तो जब आपका हार्मोन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आइदर वो थायराइड का हो, आइदर डायबिटीज का हो, आइदर आपको हार्मोन रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, तो वो समझ जाना है वो फ्रोजन शोल्डर में या एनी जॉइंट्स पे आपका काम करेगा। लेकिन ये मैंने आपको बोला वो साइलेंट है, स्टार्टिंग में नहीं दिखाएगा। जैसे जैसे आपका रोग, ध्यान रखिए, डायबिटीज है, थायराइड है, आप क्या ट्रीट करते हो, डायबिटीज थायराइड को ट्रीट करने के लिए दवाइयां ले लेते हो, इंसुलिन ले लेते हो, राइट, या ब्लड थिनिंग के लिए आप क्या करते हो, क्रोसिन जैसा या कुछ दवाइयां ले लेते हो। लेकिन ये दवा 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 लेके क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे दूसरे जो जॉइंट्स है उसको वो ड्राई करने का काम करते हैं, राइट। दूसरा, जब ये जो ड्राइनेस हो जाता है तो हमारे सीधा न्यूरो पे ट्रांसफर। अगर मान लो कि किसी को पैरालिसिस का अटैक हो गया, किसी को स्ट्रोक्स हो गया है, अब देखिए जब स्ट्रोक्स हुआ है या पैरालिसिस क्या हुआ है, न्यूरॉन में टोटली ड्राइनेस आने लगा है। जो नर्व्स यहाँ से, हमारे सहस्रार से जो नर्व्स है, पीछे की ओर से जो नर्व्स जाती है, अगर ऊपर से ही ड्राई हो गई है तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे जो बैक ऑफ
बैक है, नेक है, शोल्डर से वहां पे भी क्या करेगा, ड्राई 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 करेगा। अब ऊपर से ड्राई है, आप ऊपर की दवाइयां करते हो लेकिन ये नहीं समझते हो कि ये मेरा पहला डैमेज करेगा। तो कनेक्शन यहाँ से करोगे तो यहाँ पे होगा, कनेक्शन यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे होगा, कनेक्शन यहाँ पे करोगे यहाँ पे होगा, यहाँ पे करोगे तो हार्ट पे होगा। दूसरा, जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, उन लोगों ने ब्रेस्ट को निकाल दिया है तो वहां पे स्टिच लेने में आते हैं, ठीक है। अब जब स्टिच लेने में आते हैं तो ये मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं। दूसरा, जब मसल्स आपके वीक हो जाते हैं, जब टेंडर हो जाते हैं या चोट लगता है। अब देखिए जो स्पोर्ट्स होते हैं या फिर बॉक्सिंग कर रहे हैं या फिर आप उथल पाथल करके कर रहे हो तो बार बार गिरना, ध्यान रखिए, ओके, बार बार यहाँ पे लगना, बार बार चोट आना, इस वजह से भी फ्रोजन शोल्डर पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी कि उस पे ज्यादा तनाव आ सकता है क्योंकि बार बार वही तो क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है। कभी कभी सुना होगा कि जो हड्डियां हैं वो क्रैक हो गई है या फिर वहां पे सूजन आ गई है, राइट। कभी आप गिर गए हो। अब देखिए समटाइम्स क्या होता है, स्केटिंग सबको अच्छी लगती है, राइट, आइस स्केटिंग दिखने में बहुत अच्छी, लेकिन जब आप धक्के गिरते हो ना तब पता चलता है कि हाय ऐसे ही गिरे, ठीक है। तो वो आपको सब ध्यान है कि कहीं आपको पुरानी चोट तो लगी हो तो वो भी कनेक्शन हो सकता है, राइट। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है या आपके लाइफस्टाइल में ऐसी कोई आपकी वर्क है, प्रोफेशनल आपका वैसा है, तो आपको क्या करना है, ये सबको ध्यान रखना है कि ये सारे लिस्ट मैंने आपको बताया, कहीं आपको ये सारे प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर है तो फ्रोजन शोल्डर का रहेगा। अगर आपको खाने की इच्छा नहीं हो रही, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो अगेन वो हो सकता है। आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो वो भी फ्रोजन शोल्डर में जा सकता है। आपको लगता है मुझे डिजीनेस हो रहा है, वो भी आपको दिखाई देगा। तो इन शॉर्ट में न्यूरॉन के लगती, नर्व्स के रिलेटेड जो भी लगती बीमारियां, हार्मोन के लगती जो भी बीमारियां है, वो अगर आप में होती है तो फ्रोजन शोल्डर ऑटोमेटिक गिफ्ट में मिल जाएगा। और फ्रोजन शोल्डर में कोई है तो आपको समझ जाना है ये सारा गिफ्ट में मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं खर्चा करने की, ऑटोमेटिक बाय वन गेट वन आपको मिलता जाएगा। और ध्यान रखना शरीर में सारे जो ऑर्गन है ना, सारे मसल्स एंड टिश्यू दे आर सो कनेक्ट रहते हैं कि एक अगर बिगड़ जाता है तो वो फटाफट फटाफट क्या करता है, दूसरे को भी डैमेज करने की शुरुआत कर दे। बस अलर्टनेस रखना है हमें कि मेरे भीतर में क्या हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा कहीं कुट कुट की आवाज या कहीं लग रहा है तो आप नाभि थेरेपी चालू कर दीजिए, आप ऑयल मसाज। अब काफी टाइम क्या होता है, लोगों को लगता है कि ऑयल मसाज मैम सिर्फ विंटर में ही किया जाता है, हम हॉट मसाज हम विंटर में ही करते, हॉट शावर हम विंटर में ही करते, नहीं, ये सब कुछ छोड़ो। अगर आपके भीतर में कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, ऐसा कोई सिम्टम्स आपको दिखाई देता है तो आपको इमीडिएटली नेचर क्योर के पास जाना है और उसकी ट्रीटमेंट को पहले लेना। आप अपने घर पे भी कर सकते हो या फिर कंसल्ट, अगर आपको लग रहा है ज्यादा है तो थोड़ा सा पहले कंसल्ट कीजिए फूड पे और एक्सरसाइज, बिकॉज लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज दैट इज द इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज का मतलब मैं जुम्बा रुम्बा और अभी वो नहीं बोल रही हूँ, राइट, स्टंट वाला नहीं बोल। एक्सरसाइज का मतलब है सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म क्रिया जो आपके मसल्स को, क्योंकि पूरा दिन आप बैठे रहते हो, कुछ भी नहीं करते हो, एसी में बैठे रहते हो, जकड़न जकड़न हो जाता है, तो वार्मनेस कैसे मिलेगी, शरीर को गर्माहट मिलना बहुत जरूरी है। तो वो एक्सरसाइज योग प्राणायाम और ध्यान के द्वारा मिलता है। मैम जैसे अभी आपने भी मेंशन किया कि लाइफस्टाइल की वजह से भी हमें फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, और हमारा लाइफस्टाइल भी आज के टाइम पर ऐसा हो गया है कि बहुत ज्यादा सेडेंट्री है। हम ऑफिस का काम टक 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 लैपटॉप पर लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं और अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फ्रोजन शोल्डर को हमारी लाइफस्टाइल है वो किस तरह से इम्पेक्ट करती है। अब देखिए लाइफस्टाइल का मतलब है आप सुबह कितने बजे उठते हो। देखिए सुबह जो हमारा समय होता है अर्ली मॉर्निंग का, वो होता है वात का समय, वो होता है डाइजेशन का समय, वो होता है लिवर क्लिनजिंग का समय, हर एक समय दिया गया हुआ है। अगर मान लो आप पित्त के समय में उठते हो, आप कफ के समय में उठते हो, तो क्या होगा, एग्रीवेट ज्यादा होगा, आपका चयापचय ठीक से नहीं हो पाएगा। जैसे चयापचय ठीक से नहीं होगा, वो क्या करेगा, हर एक वात रोगों को बढ़ावा देने का काम करेगा, क्योंकि चयापचय ठीक नहीं होगा, ड्राइनेस बढ़ती जाएगी। ड्राई का मतलब है वात, वायु, राइट।
तो हमारे शरीर में वायु घूमता रहता है, जिस जगह पे वो उसको मिलेगी वहां पे वो घुस जाता है। वायु का मतलब है हवा, राइट। तो आप हवा को रोक नहीं सकते हो, हवा कहीं से भी आ सकता है, जैसे कि मुंह से आया, नीचे से, जहां जहां होल है, आपके स्किन से आया, राइट। तो हवा के कोई स्पेसिफिक नहीं, मैं तो पूरा दिन ऐसे ओढ़ के ऐसे करके ही रखूंगी, कहीं से मेरी हवा ना आए, फिर भी हवा आने की शक्यता रहती ही है, कहीं ना कहीं से आएगी। तो हमें क्या करना है, पहले तो है घर्षण बात करने की आदत रखनी। तो आपकी लाइफस्टाइल को सुधारने की, आपका वेकअप का टाइम क्या है वो आपको देखना है। दूसरा, आप क्या वर्जिश करते हो, आप क्या योग करते हो, आप थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो। बिकॉज सी अभी फास्ट लाइफ हो गई है, अभी लैपटॉप ऑनलाइन सबकी, तो हमारी आंखें ना बहुत जलती है, हम जो कार्य करते हैं टायर्डनेस बहुत होने लगे, क्योंकि अल्टीमेट क्या मेन है, ये डमी लाइट है, ये सही लाइट नहीं है। हम लाइट्स लगा देते हैं तो आपको लगता है कि वाओ हम लोग शूटिंग लाइट में कर रहे हैं, लेकिन ये डमी लाइट है। तो हमें सन में जाके करना है। क्या आप सन में सन बाथ लेते हो, हमें इतना टाइम नहीं होता है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, टाइम की कटौकटी के कारण हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी होने लगा है। उठे, बिकॉज थकान सी महसूस हुई, नहाए और भाग गए। अब आप देखिए इसमें आपने अपने बॉडी के लिए क्या किया, क्या आपने अपने बॉडी के लिए सन को दिया, नहीं। क्या आपने अपने बॉडी के लिए वायु का मूवमेंट करने दिया, नहीं करने दिया। क्या आपने बॉडी के लिए मसाज किया, नहीं। तो आप जब सब कुछ में नहीं नहीं होता है, तो फिर बीमारी आपके घर पे आने ही वाली है। तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल जो बिजी शेड्यूल है, वो बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा 1 घंटा, आप क्या 24 घंटे की होती है आपके पास, राइट। इसमें से मान लो 1 घंटा आपने ले लिया, तो मान लो आपके पास 21 घंटे, 24 में से मैं तो बोल रही हूँ यहाँ वहां गया ये कुछ किया, 21 घंटे आपके पास होते हैं। एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी लाइफ में योग को शामिल कीजिए, प्राणायाम को शामिल कीजिए, फूड प्रॉपरली शामिल कर दीजिए, सन को शामिल कीजिए। ये सारे मुफ्त में मिल रहा है सब कुछ हमें। हाँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज अगर आपको पता नहीं चलता है तो पहले आप क्लासेस पे जाइए, योग के क्लास में जाइए और वहां पे सीख लीजिए। उसके बाद जस्ट रूटीन में उसको अपना लीजिए। और जैसे ही आपने अपनाया, आप ऑफिस गए, अब बिटवीन में थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक में हाथों की मूवमेंट, अब खास ध्यान रखना, एक और टिप्स में आप लोगों को दें, क्यों प्रॉब्लम है, पूरा टाइम हमारा देखो नीचे डाउनवर्ड्स रहता है, वो ऑब्जर्व किया आपने। अगर आप महिला है, रोटी बनाते हो, आप ये करते हो, कुछ भी तला भुना कर, बस इतना ही रहता है। कभी आप रोटी ऐसे बनाते हो, नहीं। कभी आपने लैपटॉप ऐसे रख के किया, टक 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 टक, नहीं। कभी आप हेलो कैसे हो ऐसे माइक से बोल, नहीं, माइक भी नहीं होता है, एवरीथिंग डाउनवर्ड होता है। तो आदत क्या डालनी है, थोड़ा सा हाथ को उठाइए, क्लच कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, हाथों की मूवमेंट, इन शॉर्ट मसल्स, टिश्यूज, मांस को मूवमेंट दीजिए, थोड़ा सा उसको घुमाइए, राइट। जब आप सुबह उठते हो थोड़ा सा घुमाइए और कीजिए। कभी कभी आपने एडवर्टाइज में भी देखा होगा, वाह स्मेल, ऐसा एयर, ऐसा कौन करता है, नहीं, हमें ही करना है। जो अंगड़ाइया लेते हैं तभी भी किसी की आवाज आती है, टैक 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 करके आवाज, तो समझ जाना है बोन पे बोन चिपक गया है। वो बोल रहा है भाई एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा मुझे भी तो रिलीज करो, लेकिन हम नहीं करते। तो बस 2 घंटे हो गए, उठ के खड़े होके विंडो के बाहर देखना है, थोड़ा सा ये लैपटॉप से बाहर जाना है, आप जब कहीं पे भी जाओ थोड़ा सा वॉक कर लेना है, कुदरत के पास चले जाइए, सन के पास चले जाइए। अगर आप ध्यानी हो तो आप बाहर ध्यान के, इंस्टेड ऑफ घर पे, लोग बेड पे करते हैं, घर पे करते हैं, एसी के नीचे करते हैं, ध्यान मत कीजिए। आप बाहर अपनी गैलरी में कीजिए, आप बाहर गार्डन जो नजदीक हो वहां पे कीजिए, आप बाहर अपने ही फ्लैट या बंगलों में कीजिए, राइट, जहां से सन की किरणें आ रही है, जहां से हवा धीरे 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 आपकी वहां पे आ रही है। हाँ, ये सारा नेचर ने दिया हुआ है। तो जब आप इस तरह से करते हो तो क्या होता है, हीटिंग थ्रू द सन मिलता है आपको, हवा से मसाज होने लगता है आपको, राइट। तो
तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है कि आपकी लाइफस्टाइल में इसको एड ऑन कर लीजिए। थोड़ा सा कोई एक्टिविटी ऐसे कीजिए कि जिससे आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपने सब्जी भी मार्केट जाइए, नॉट ओनली शॉपिंग, सब्जी मार्केट जाते हो तो आपको पता है कि बैग कितनी हैवी हो जाती है, तो ऐसे ऐसे करके जाइए और थोड़ा सा उसको भी मूवमेंट दीजिए, राइट। लेकिन हाँ, जब आपको ऑलरेडी फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो फिर हैवी थिंग्स नहीं पकड़नी है, ना ही बेबी को भी आप पकड़ सकते हो। इतनी हद तक मत जाओ, पहले से ही पानी आने के पहले पाल बांध दो उसकी। मैम अब बात करते हैं नारी बैक टू नेचर सीरीज के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट अन्न ही परब्रह्म की। जब भी हम बात करते हैं अन्न ही परब्रह्म की, तो उसमें आप हमेशा कहते हैं कि हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जल्दी से जरूरत नहीं होती, हम हर एक डिजीज को अपने किचन से ही ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डाइट किस तरह से फ्रोजन शोल्डर में हेल्पफुल है। जैसे ही हमने शुरुआत की, कंधा जकड़ गया है तो ये है वात। अब वात के रोग वाला जो भी है, जिसको रोग बढ़ाता है वात, वैसी खान पीन की चीजों को बंद कर दीजिए। जैसे कि आप तला भुना खा रहे हो, शुगर खास ध्यान रखिए। आप जब शुगर को इंटेक करते हो, आपकी हड्डियों का पोलापन होने लगता है, आपकी हड्डियां धीरे धीरे क्या होने लगती है, ऐसी भुरभुर करने लगती है। एसिड जैसा शुगर काम करता है, वो ब्रेक करने का काम करता है, राइट, या उस वो कड़क करने का काम करता है। जब आप डाइट कोक पीते हो, जब आप ड्रिंक्स पीते हो, राइट, सब लोग बोलते हैं फैशन हो गया है, किसी भी घर पे जाओ जूस आपको देते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, लेकिन मत लो, बिकॉज दोज आर डैमेज योर बोन। वो ही आपके बोन को जकड़न मिला देता है या फिर एसिड का काम कर देता है। तो वो आपको अपनी लाइफ में से निकाल देना है, पहली बात। दूसरा, बहुत से लोगों को आदत होती है तला भुना तो भाई चाहिए ही चाहिए, मठड़ी तो चाहिए ही चाहिए, या फिर भजिए तो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो अगर आपको पता है कि आपकी टेंडेंसी है दर्द वाली, आपकी टेंडेंसी है कॉन्स्टिपेशन वाली, तो आपको क्या करना है, अपने भीतर को जानना है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम। जब आप अपने भीतर को जागते हो, अपने शरीर को एक मंदिर की समान समझिए। इसको ऐसा मत से कि ईश्वर ने मुझे रूप दे दिया है, शरीर दे दिया है, मैं कहीं पे भी कचरा डालता जाऊं। कचरा डालने से पहले सोचिए कि ये मेरे मंदिर में मैं कचरा डाल रहा हूं तो बास कैसी आएगी, राइट। जब आप बोलते हो तो मुंह से बास आती है, जब आप पू या पी जाते हो तो बास आती है, जब आप कपड़े पहनते हो और एक आधा घंटे के बाद निकालते हो तो बहुत बास आ रही है आपके कपड़े में से, राइट। या फिर जब आप कुछ बैठे हो किसी के बाद, आपकी स्वेट, आपके पसीने से स्मेल आती, कोई बोलेगा है इसके बाजू में मत बैठो बाबा बहुत स्मेली है, तो सोचिए ये क्या है, आपने जो अन्न डाला ना वो ही बाहर निकल रहा है, ऐसे ऐसे करके बाहर निकल के बोल रहा है ओ गिव मी फ्रेश एयर, गिव मी फ्रेश एयर। लेकिन आप नहीं समझते, तो आपको जज करना है कि ये सारे जो मैंने रीजंस बताए उसमें जो स्मेली हो रहा है, राइट, तो कहीं मेरा अन्न तो खराब नहीं। तो पहली बात है तला भुना चिकनाहट वाला पदार्थ उसको निकाल दीजिए। सॉल्टी टू मच या स्वीट टू मच, बहुत से लोगों को आदत होती खाना खाने के बाद कुछ तो स्वीट बनना चाहिए, या रॉन्ग वे से फ्रूट्स खा लेते, या फ्रूट खा लेते, या नट्स खा लेते, या स्वीट्स खा लेते, तीनों चार पैकी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर, ये सब कुछ गड़बड़ वाला है, राइट। तो ये नहीं करना है आपको, तो ये सब कुछ आपको पहले नहीं करना है। दूसरा, जो आप खा रहे हो उसमें भी आपको चेक करना है कि जैसे आपको वात वाला रोग है तो आपको क्या करना है, बादी वाला जिसमें से गैस, जिसमें से वात का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वैसा आपको आहार निकालना है। जैसे कि आपने छोले है, राजमा, बादी वाले ले लिया, राइट, जिससे गैस फॉर्मेंट होता है, वैसे आपको पदार्थ नहीं, उड़द है, राइट। सबको लगता है दही बल्ले बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए नहीं अच्छे क्योंकि वो प्रोडक्शन करता है। आपको कैसे चाहिए, आपको लाइट लेने हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑलवेज ग्रीन वेजिटेबल, पालक इज द बेस्ट, केल इज द बेस्ट, मेथी, बथुआ, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे ही आपको लिखे, वो क्या करता है, क्लिनजिंग का काम करता है, क्लोरीन का काम करता है, घिस घिस के सफाई का काम करता है, इसीलिए पहले तो ग्रीन वेजिटेबल्स लेना शुरू कर दिए। दूसरा बात है फ्रूट्स, 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 आई ऑलवेज एडमायर
फ्रूट्स को अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में इन्वॉल्व कीजिए इंस्टेड ऑफ जो फ्रूट जूस आप पीते हो। काफी लोग बोलते हैं मैम हम फ्रूट जूस, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ये शरीर हमको मिला हुआ है गिफ्ट में, उसको संभाल के रखिए, राइट। आज नहीं तो कल पंखी उड़ जाने वाला है, लेकिन ऐसा अफसोस मत कि अब बेड पे पंखी बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है, फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा। क्यों फ्रूट्स में ज्यादा? क्योंकि एक फ्रूट जब आप लेते हो आपको सारे तत्व वहां से मिल जाते हैं। उसमें से कैल्शियम भी मिलता है थोड़े प्रमाण में, कार्ब्स भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, फाइबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन मिलता है, मल्टीविटामिन से भरपूर होता है। दूसरा, जब आप फ्रूट को इन्वॉल्व करते हो तो आपको एक इम्यूनिटी बढ़ जाती है आपकी, एक आप में स्ट्रेंथनिंग जैसा रहता है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर हल्का फुल्का होने लगता है, आपका जो वात है, पित्त है, कफ है, वो बैलेंस में होने लगता है। तो ईट फ्रेश फ्रूट। आप जो कैन जूस आते हैं या कैन फ्रूट आते हैं उसको नहीं लेना है। क्यों? बिकॉज इट्स पैक वाले होते हैं, उसको नहीं लेना है आपको। दूसरा, पेस्ट्रीज, केक्स, फिर बन मिलते हैं या फिर ब्रेड्स मिलते हैं, राइट। कहीं ना कहीं उसमें हिडन में आपको रिफाइंड फ्लोर देते हैं, कहीं ना कहीं सेचुरेट फैट देता है, उसके अंदर घी डालते हैं, वनस्पति घी डालते हैं। तो ये आप देख सकते हो, लेबल को रीड कीजिए हमेशा। कभी भी कोई भी आइटम जस्ट लेते हो, ये नहीं है, ये एग्जांपल है, उसके पीछे का लेबल को रीड कीजिए। कहीं हिडन कलर डाले हो, हिडन शुगर डाली हो, हिडन ऑयल डाला हो, हिडन घी डाला होता है। तो ये सब कुछ क्या है? ट्रांस फैट। ये सब कुछ हमें डैमेज करने का काम करता है। इंस्टेड आपको कुकीज खानी है, आपको स्वीट हंगर हो, डेट्स, अंजीर, दो इतने स्वीट के रिप्लेसमेंट में है, आपको कोई बिट नहीं कर सकता। ये दोनों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर दीजिए। ग्रेप्स है, एप्पल है, बनाना है, पेयर है, पोमोग्रेनेट है, नाशपाती है, राइट। ये सबको अपने फ्रूट्स को अपने में इन्वॉल्व कर दीजिए। पपैया है, वेरी ब्यूटीफुल ये है। दूसरा, आप जो सब्जियां खाते, करेले को अपने में डाल दीजिए। करेला ऑलवेज हेल्दी। क्यों? क्योंकि पिंजल यानी कि बिटरी, थोड़ा सा स्वीटन, ऐसा टेस्ट आपको चाहिए वात वाले लोगों को। जैसे कि आपने आंवला खाया, तो आंवला कैसा होता है, पहले आप खाओगे तो ऐसा लगेगा, उसके बाद मीठा 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 लगता जाए, राइट। तो आपको क्या करना है, ऐसे फूड को अपने इन्वॉल्व करें। इन शॉर्ट में जो आपके सामने फ्रेश मदर अर्थ से आया उसको आप ले लीजिए। और जब भी इच्छा हो गई तो आप पीनट है, अभी मूंगफली भी बहुत आपके सामने आ रही, तो मूंगफली को उबाल लीजिए, उसमें नमक थोड़ा सा डाल के उबाल लीजिए, और फिर 1 चम्मच जितना करिए, स्प्राउट किया हुआ है उसको भी 1 चम्मच है, ज्यादा नहीं खाना है, ध्यान रखिए। किसी को अगर मूंगफली बहुत है तो खाते जाते और फिर क्या हो जाता है, मैम बहुत बहुत ही हो रहा है, बहुत ही हो रहा है, तो होगा ना। अतीत अंत, सब कुछ लिमिट में, प्रसाद की तरह खाइए। एवरीथिंग यू कैन ईट इट, बट प्रसाद की तरह। फिर ऐसा नहीं करे यार लड्डू बहुत अच्छे, 1 2 3 4, और फिर बाद में मुझे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ पे ये हो रही है, वहां पे ये हो रहा है, होगा ना, क्योंकि आपने क्या किया, बहुत सारा खाया। तो उसका कम करना है। अब मैं आपको बता दूं अपने स्पाइसेस में आपको किसको डालना है। देखो, एक है अदरक, जिंजर इज द बेस्ट फॉर द कीलिंग, वात को मारने में काम करता है, वो जगह कर लेता है। अजवाइन, जिंजर, सिनेमन, फिर नटमैग, राइट, क्लोव, ये सब कुछ क्या करता है, पास करने का काम करता है। दूसरा, मेथी दाना, ये भी आपको काम लगेगा। तो इन सब का क्या कीजिए, आप काढ़ा बना लीजिए, या फिर आप क्या कर दे, डिटॉक्स वाटर। अब डिटॉक्स वाटर कैसे बनाओगे, देखो आपके घर पे अजवाइन होगा, मेथी दाना होगा, हल्दी, ध्यान रखिए हल्दी भी होगा, और जैसे मैंने आपको बोला कि आपके घर पे हमेशा कुछ ना कुछ जिंजर है या लहसुन है, ऐसा पड़ा ही होता है। तो आपको क्या करना है, हल्दी और जिंजर दोनों को कूट लीजिए और क्रश कर लीजिए। अजवाइन और मेथी दाना को भी हाफ क्रश कर लीजिए। 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आप ले लीजिए। अगर सुबह चाय पीने की इच्छा हो रही है तो हल्दी का बना दीजिए, हल्दी और पेपर डालिए और हनी उसके ऊपर डाल के पानी बना के चाय की तरह हो जाएगी आपकी। दूसरा, आप अपने ही इसके अंदर जो भी आप अन्न खा रहे हो उसके अंदर क्या कीजिए, जिंजर पाउडर है, पेपर पाउडर है, अजवाइन को खाने के बाद खा लीजिए। अजवाइन है, ससवी यानी कि तिल है, रागी है, ये सारे मिलेट्स को ऐड कीजिए, कोदरी है, बकवीट है, ये सारे मिलेट्स जो है उसको भी
अपने भीतर में इन्वॉल्व कीजिए। ओनली हम सिर्फ घी और चावल इसको ही हम फॉलो करते नहीं, देयर आर सो मेनी, किनुआ है राइट, फिर बकवीट है, रागी है, पर्ल मिलेट्स है, ये कोदरी है, ये सारे हमें ऑप्शंस में दिए हुए, उसको इन्वॉल्व कर दीजिए और उसके अंदर अजवाइन डालिए, तिल डालिए, तो ये क्या काम करेगा, हमारे बात को रिलीज करने में और हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में काम करेगा, जो मूवमेंट नहीं हो रहे उसको में काम करेगा। दूसरा है कि आप अपने ही यहाँ पे जैसे कि चाय कॉफी पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि चाय कॉफी में हमें शुगर को नहीं डालना है, हमें दूध को नहीं लिया, हाँ लेकिन आप गाय का दही हो, प्योर खट्टा नहीं, प्योर दही हो, छाछ हो, लस्सी हो, पनीर आप गाय का ले सकते हो, इसके अंदर पेपर डाल दिए, थोड़ा सा चेंज कर दे दही अब भी। दूसरा खास ध्यान रखना है, जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर है, जिन लोगों को 1 स्टेज 2 स्टेज या 3 है, ठंडी चीजें को नहीं खाना है, फ्रीज को टच नहीं करना है, जैसे ही आप फ्रीज बाली वाली चीज, ठंडी चीज गड़गड़ गड़गड़ करके ठंडे बाटले का पानी पीते हो, वो और क्या करता है, और फ्रोज कर देता है आपको, तो वो सारा आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपकी मूवमेंट कंटिन्यूस चलनी चाहिए, इसलिए योग प्राणायाम तो आपको एक्सरसाइज के साथ ये फूड को भी डालना है। दूसरा, आपके आसपास में ग्रीनरी में गिलोय के पत्ते मिल जाते हैं या गिलोय की स्टिक्स मिलती है, पुनर्नवा की स्टिक्स या पत्ते मिल जाते हैं, तो उनको इसमें पारिजातक हरसिंगार के पत्ते जो है वो आपको मिल जाएगी, आपके पास अनार है, अमरूद है, इनके पत्ते में, मैंगो है, इनके पत्ते मिल जाते हैं, तो ये सब जो पत्ते हैं उसकी भी आप थेरेपी कर सकते हो, उसका भी पानी पी सकते हो। इन शॉर्ट में अपने शरीर में ऐसे तत्वों को डालिए कि जो आपको हीलिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा देगा, ऐसे ही नहीं जैसे आपने खाया चाय कॉफी पी और जैसे आपने ये डिटॉक्स वाटर लिया, तो दोनों में फर्क महसूस आपको होगा राइट। तो आपको बस वो करना है कि जो भी आप अन्न को खा रहे हो या आप जो भी ले रहे हो वो आपको हील कर रहा है, वैसा आपको महसूस करना है। आप ऑयल लगा रहे तो ऑयल भी आप अपने घर पे बनाइए, आप मसाज कर रहे हो, कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। मैम अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारे दर्शक हैं जतिन जी, जिनकी उम्र है 33 साल। वो बता रहे हैं कि एक्सरसाइज करते हुए उनके शोल्डर की मसल में स्ट्रेच आ गया है, अब उनका शोल्डर मूव नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं? अब देखिए पहली बात तो ये है, आजकल देखा देखी बहुत होती है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको लगता है मुझे बॉडी बिल्ड की तरह ऐसे डोले शोले बनाने हैं या मुझे और अच्छी तरह से एक ही मंथ में मैं रिडक्शन कर लूं, तो वो क्या कहते हैं वेट्स को ज्यादा करने लगते हैं। या सूर्य नमस्कार है तो सूर्य नमस्कार आपको कितने करने हैं, 5 करने हैं, 11 करने मैक्सिमम, लेकिन नहीं कॉम्पिटिशन, नहीं मैं 108 करके दिखाऊंगा, नहीं मैं 51 तो करके ही दिखाऊंगा, तो क्या हो जाता है आप अपने मसल्स को टीयर कर लेते हो, इसीलिए प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको अभी आपके मसल्स में दैट आपको वो चेक कर लेना है, आपके मसल्स में कहीं स्वॉलन है, कहीं इन्फ्लामेशन हो, कहीं दर्द हो, तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आइस एंड हॉट थेरेपी, ये नेचर क्योर की थेरेपी है। आइस थेरेपी, कभी भी आपको कहीं पे भी लग गया हो, चोट हुई या फिर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, पहले ही आइस मसाज कर लीजिए, बर्फ ले लीजिए या आजकल आइस जेल भी अवेलेबल है, या ठंडे पानी की पट्टी रख लीजिए और उसको रख लीजिए राइट। उसके बाद थोड़ा सा मसाज कीजिए, हल्का सा करना, ऐसे घिस घिस के नहीं करना। काफी लोगों को मैंने देखा चलो मूवमेंट अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन, नहीं ऐसा नहीं करना है, हमें ऑलरेडी डैमेज है, ध्यान रखिए ये ऑलरेडी वीक हो गया, ऑलरेडी डैमेज हो गया, तो आपको क्या करना है, जस्ट मसाज ऐसे ऊपर से नीचे उसको ऑयल को अंदर डालने के लिए करना है, तो इस तरह से मसाज। अब मसाज किसका करोगे, तो ससवी यानी कि तिल के तेल में आपको क्या करना है, अजवाइन डाल देनी है, हल्दी डाल देनी है, और आपके पास मेथी दाना हो, मेथी दाना एंड उसके अंदर लहसुन की कलियां डाल दीजिए, उबाल लीजिए और एक कांच की बोतल में रख लीजिए, सन में रखिए, सन में 24 घंटे रखिए, वो सन का सूर्य की किरणों का बन जाएगा, आपका हर्बल ऑयल बन जाएगा राइट। उसके बाद आपको रोज क्या करना है, ऑयल मसाज करना है, और उसके बाद आपको सन के सामने रहना है और धीरे धीरे क्या करना है, पकड़ के मूवमेंट करनी है, या यहाँ से पकड़िए या यहाँ से, जहां से बैक पे जाइए, सांस को भरा, सांस को छोड़ा, सांस को भरा,
सांस को, यानी कि उसको होल्ड करके के ऐसे 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 नहीं करना है आपको, उसको होल्ड कीजिए। जैसे हम हाथों की एक्सरसाइज करते तो हम हमेशा, मैं बोलती हूँ, यहाँ पे होल्ड कीजिए, सपोर्ट कीजिए, राइट। अपनी बॉडी को बोलिए आई एम विथ यू, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो सपोर्ट कीजिए। या ऐसे ऐसे धीरे धीरे धीरे, हाँ घूम रहा है, सांस को लीजिए, सांस को छोड़िए, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सांस को भरिए, सांस को छोड़िए, सांस को भरिए, सांस को, लेकिन ऐसा ऐसा गुड़ 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 करके खींच के तोड़ नहीं देना, राइट। तो ध्यान रखिए। दूसरा, सन इज अ वेरी बेस्ट थेरेपी, सन थेरेपी, ऑयल मसाज थेरेपी एंड हॉट एंड जो कोल्ड करते हो वो आप कर सकते हो। जब आप शावर लेते हो तो यहाँ पे हॉट शावर लेने की कोशिश कीजिए, राइट। और खान पीन में खास ध्यान रखिए कि फ्रूट का इंटेक ज्यादा कीजिए, कच्चे आहार का इंटेक ज्यादा कीजिए, रेदर देन द कुछ आप बाहर जाके कुछ भी मंचिंग नहीं करना है। मैम अब हमारी अगली दर्शक हैं टीना, जिनकी उम्र है 27 साल। वो बता रही हैं कि एक्सीडेंट में उनके हाथ में प्लास्टर चढ़ा था, 3 महीने बाद प्लास्टर उतर गया है, लेकिन उनके शोल्डर का पेन नहीं जा रहा है। तो वो पूछ रही हैं कि मैं क्या करूं। अब देखिए ऑलवेज ऐसा ही होता है, इधर आपको चोट आ गई हो या कर, तो उस समय तो पेन किलर की दवा आपको देते हैं, राइट, एंटीबायोटिक दवा दे देते हैं, तो आप ठीक हो जाते हो। लेकिन ध्यान रखिए उसके बाद आपको उसको, क्योंकि ये जगह समझ लो आपकी चोट के कारण खराब हो गई, अब आपको उसको क्या करना है, सर्कुलेशन करवाना है। आपको उसको क्या करना है, ऑयलिंग, ऑयलिंग करके ये जो अंदर जो है कट कट हो रहा है उसको करना। ये जो है मूवमेंट नहीं हो रहा है, ग्रीसिंग खत्म हो गई है, उसको आपको, जेल है ग्रीस है वो क्या हो गई, ड्राई हो गई, आपको ऑयल की मदद से, आपको जेल की मदद से सपोर्ट करना है, राइट। पहले तो इन्फ्लामेशन को पहले चेक करें कि कहीं आपको दर्द है, लेकिन कहीं कोई कौन सी जगह पे वो आप चेक कर लीजिए, राइट। दूसरा, आप जब योग आसन करते हो, एक तो है बेल्ट या फिर आप रुमाल का इस्तेमाल कीजिए। अपने आप शांति से आपको क्या करना है, पहले तो हॉट कोल्ड पैक या हॉट पैक लगा दीजिए। वो लगाने के बाद रुमाल, अगर आपने योग के आसन के तो गौमुख आसन इज अ बेस्ट, राइट। अगर मान लो आपका हाथ इतना ही होता है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, रुमाल ले लेना है और ऐसे यहाँ, ये हाथ तो ठीक है, लेफ्ट हाथ है, ऐसे करिए, यहाँ से रुमाल को ऐसे, फिर धीरे धीरे सांस को भरिए, हाथ को ऊपर किया, सांस को छोड़ा, हाथ को नीचे किया, सांस को, यानी टॉवेल से, टॉवेल से क्या करो आप, टॉवेल की मदद से या स्टिक की मदद से थोड़ा सा स्टिक को पकड़ा और धीरे 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 ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा। तो स्टिक की मदद से, टॉवेल की मदद से सांसों के द्वारा, वो ध्यान रखिए, काफी टाइम क्या होता है सांसों के बगैर हम ऐसे 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 खींचे नहीं, सांस को भरा, सांस को छोड़ा, सांस को भरा, सांस, तो सांसों के द्वारा जब आप टॉवेल एक्सरसाइज करते हो या फिर अपने हाथ को वॉल की एक्सरसाइज कीजिए, राइट। ये हाथ में दर्द है आपको तो धीरे धीरे वॉल है, वॉल के ऊपर आप वॉक कर रहे हो, क्लाइंबिंग कर रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, तो वो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है, वो आपको सपोर्ट करेगा। और आपको क्या करना है, गिलोय है उसका वो है, फिर पारिजातक है और एक ही निर्गुंडी, ये तीनों को ले लीजिए, काढ़ा सुबह ले लीजिए, चाय कॉफी हो उसको बंद कर लीजिए, जो आप अन्न खा रहे हो ड्राई वाला खा रहे हो अन्न उसको बंद कर लीजिए, फ्रोजन वाला खा रहे हो उसको भी बंद कर लीजिए, नेचुरल जो अभी गर्मा गर्म आपको बना के दिया है, 45 मिनट्स तक आपका आहार अच्छा है, उसके बाद कोई काम का नहीं रहता है, तो बस वैसा अन्न अभी आप शुरू कर दीजिए। और अपने, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो महानारायण ऑयल आता है, तो उसको आप लीजिए, थोड़ा सा वार्म डबल बॉयलर में कीजिए और लगा दीजिए, राइट। कैस्टर ऑयल वो भी बहुत अच्छा है, इधर कैस्टर ऑयल लगा दीजिए, महानारायण ऑयल लगा दीजिए, मसाज कीजिए, स्टीमिंग कीजिए और धीरे धीरे एक्सरसाइज विद ब्रीथिंग, वो ध्यान रखिए, राइट। कपालभाति आप कर रहे हो, आप ये भस्त्रिका, लेकिन भस्त्रिका में क्या करना है, Savasana is the best, मरकटासन इज द बेस्ट, योग निंद्रा इज द बेस्ट, राइट। काम डाउन कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आई एम कंफर्टेबल, मेरा हाथ अच्छा हो रहा है, मैं बहुत अफर्मेशन डालिए तो आपको फायदा होगा। मैम अब हमारे अगले दर्शक हैं बलदेव, जिनकी उम्र है 77 साल। वो बता रहे हैं कि उनके हाथों में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है और जब वो थोड़ी देर मूवमेंट करते हैं तो उसके बाद रोकने से उनके शोल्डर्स लॉक हो जाते हैं और बहुत पेन होता है। तो वो पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। अब देखिए पहले तो आपको खान पीन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि 77 साल के हैं तो आपकी खान पीन क्या होगी,
राइट। तो पहले तो है आपको क्या करना, बहुत लाइट फूड लेना शुरू कर दीजिए, या लाइट फूड का मतलब है फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा, जब भी आपको लगता है तो फ्रूट। दूसरा, चाय में शुगर बहुत जाती होगी आपकी, राइट, डाइजेशन आपका बिगड़, पहले तो है डाइजेशन को सुधार लीजिए, क्योंकि ये रीजन डाइजेशन का भी है। जब आपका डाइजेशन पुअर होता है, जब आपकी मेटाबॉलिक सिस्टम जो पुअर होती है, जब आपका चयापचय की क्रिया प्रॉपर नहीं होती, तब भी प्रॉब्लम होने के चांसेस है, राइट। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, पेट पे ठंडी पट्टी रखना शुरू कर दीजिए आप, और हल्का आहार, शाम को जैसे आपने कोदरी खाई, दलिया खाया, पुलाव खाया, खिचड़ी खाई, सूप लिया, वो लेना शुरू करें। और दोपहर को जब आप लेते हो तो अलग से पहले सलाद को लीजिए। देखो, सलाद खाना खराब नहीं है, काफी लोगों को बोलते हैं मैम सलाद कैसे खाया जाए, कैसे नहीं, एक बार ट्राई करिए। अगर आपको स्टार्टिंग में लग रहा है तो आप जीरा पाउडर है, जीराड़ू है, नींबू है, ऐसा कुछ डाल के थोड़ा सा ले लीजिए। स्प्राउट लिया तो इतना लिया, फिर पहले शुरू कर दीजिए, राइट। जैसे ही आप अपने बॉडी में डालोगे ना, दे आर ऑल्सो वेटिंग, हाँ ये अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, आपको धीरे धीरे काम करने लगेंगे, राइट। तो पहले आपको क्या करना है, मन को सेट करना है कि मुझे ठीक होना है, मैं ठीक हो रहा हूँ। और धीरे धीरे क्या करना है, जैसे आपने हाथों ये शोल्डर या ये शोल्डर, क्या करना है आपको, पेंडुलम की तरह नीचे हाथों के सपोर्ट से पहले पहले हाथों को यूं 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 पेंडुलम की तरह करना है, फिर गोल 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 घुमाना है वेरी स्लोली। अब आपको लगा कि हाँ, बट एवरीथिंग सांसों के माध्यम से, ओके। आसन करते हो प्राणायाम के साथ, ध्यान करते हो प्राणायाम के साथ, फिर क्या करना है, ऐसा कुछ हल्का सा कुछ ले लीजिए, क्योंकि हमारे मसल्स, ध्यान रखिए, हमारे शरीर में जो मसल्स मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब मसल्स हमारे वीक हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं, सूख जाते, तब भी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन वो मसल्स का दिखता नहीं है क्योंकि आप सब कुछ बंद कर लेते हो। तो आपको क्या करना है, ऐसा कुछ लिया, सांस को भरा, सांस को छोड़ा, सांस को भरा, सांस को छोड़ा, सांस को भरा, सांस को छोड़ा, सांस को। तो इस तरह से क्या करना है, कोई भी हल्की सी, अगर आपके पास पानी की बोतल हो, 500 ग्राम्स, ये 1 लीटर बाद में कीजिए, पहले हल्का हल्का करिए, बट सांसों के द्वारा, राइट। पहले खाने को चेंज कीजिए, थोड़ा सा ट्रीटमेंट कीजिए, और फिर हल्के से आसन तो करने ही है, सूक्ष्म व्यायाम तो करना ही है, लेकिन सन के सामने। मैम, अब हमारे अगले दर्शक पूछ रहे हैं कि क्या फ्रोजन शोल्डर के लिए कोई होम रेमेडी भी है जिसके जरिए हम इसे ठीक कर सकते हैं? यस, जैसे कि होम रेमेडी में आपके घर पे जो जिंजर है यानी कि अदरक है, उसका 1 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, या 2 इंच का टुकड़ा, राइट। अगर आपको बहुत लग रहा है तो 2 इंच का टुकड़ा जिंजर का ले लीजिए, अदरक का ले लीजिए। 2 इंच का टुकड़ा आप हल्दी का ले लीजिए, राइट। ऑलवेज रिमेम्बर, जिंजर और हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी का काम करता है, जो दवाइयों में नहीं काम होता है। ये दोनों शूटिंग का काम करता है, लेजर का काम करता है, स्टेरॉइड का काम करता है, ये हमारे शरीर में एक एंटीबायोटिक का काम करता है। ये दोनों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए। अब ये दोनों को आइदर आप कूट लीजिए, क्रश कर लीजिए, और जब आप दूध बना रहे हो, राइट, तो आप इसमें डाल सकते हो, 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास दूध लिया, वो भी गाय का। अब इसके अंदर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, ये दोनों को ऐड किया, और उसके बाद आपको क्या करना है, सिनेमन जब डालते हो ना, तो आपको टेस्ट स्वीटन थोड़ा सा लगता है। और अगर फिर भी आपको लग रहा है तो आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर लास्ट में घी डाल देना है, और डेट्स पाउडर आता है या डेट्स है उसका सिरप आता है, वो आप डाल सकते हो फॉर द स्वीटर। ये हनी डाल दीजिए लास्ट में, राइट। तो इस तरह से इसको पीना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह लेते हो, सुबह क्या करना है आपको, सुबह भी आपको जैसे गिलोय स्टिक्स है, राइट, तो गिलोय के काढ़े में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपने जिंजर डाल दिया है, हल्दी डाल दिए, तो उसको भी आप ले सकते हो। एक पाउडर बना दीजिए, मेथी दाना और कलौंजी दोनों को सप्रमाण में ले लीजिए। मेथी दाना 100 ग्राम एंड कलौंजी 100 ग्राम, उसको क्रश कर लीजिए और अपने डब्बी में भर लीजिए। 3 टाइम, 2 टाइम, आपका कैसी है प्रॉब्लम्स, उसके हिसाब से आपको वार्म वाटर के साथ वो शुरुआत में 1/4 टीस्पून आप लीजिए, बाद में आप इंक्रीज कर लीजिए, राइट। 1 टीस्पून तक ले सकते हो आप, तो वो आप लेना शुरू कर दीजिए। धनिया यानी कोरिएंडर सीड है,
कोरिएंडर ड्राई या कोरिएंडर लीव्स, उसको आप स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इट्स हेल्प यू फॉर द बैलेंसिंग योर हार्मोन, राइट। फिर मेथी दाना है, मेथी दाना की चाय बेस्ट है, जिंजर की चाय बेस्ट है, सिनेमन की टी बेस्ट है। दूसरा पोमोग्रेनेट की छाल, उसकी चाय भी बेस्ट है, राइट। तो ये बस कुदरत के पास जाइए, और आप जैसे कुदरत के पास जाओगे ऑटोमेटिक कुदरत आपको बुलाएगा कि हाँ ये है। और जब आप ध्यान करते हो तभी भी जस्ट रियलाइज के यू कैन हील। आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, आपको लग रहा है मुझे यहाँ पे दर्द, जस्ट फोकस कीजिए, इट्स हीलिंग। और फोकस कीजिए, क्रिस्टल एनर्जी मुझे मिल रही है, पिरामिड एनर्जी मुझे मिल रही है, रेड कलर की एनर्जी मुझे मिल रही है, और वो हील कर रही है ऑयल के द्वारा, मसाज के द्वारा। और सांस तब कंटिन्यूस चलनी चाहिए। कैसी सांस? स्क्वायर में चलनी चाहिए, स्क्वायर में लॉक कर रहे हो आप लोग, राइट। यू कैन हील थ्रू द ब्रीदिंग। सब कुछ हो सकता है, आप खुद कर सकते हो, और एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैम, हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब इतनी खूबसूरती से देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। अगले एपिसोड में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।